नमस्कार अखिल भारत मित्रों, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। आज की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 रुपये की बढ़ोतरी। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। मिजोरम के कराधान मंत्री ने कहा है कि बढ़ोतरी का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे और सड़क रख रखाव के लिए धन जुटाना था। अगली खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने वायनाड पीड़ितों पर शोक व्यक्त किया। वायनाड में भारी भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान चली गई और कई परिवार बेघर हो गए। राहुल गांधी ने भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात की और प्रभावित लोगों को अपना 1 महीने का वेतन भी दिया। राहुल गांधी ने लोगों से मदद की अपील की। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो डॉक्टर इंजीनियर से भी ज़्यादा कमाता है डोली चाय वाला। आइए जानते हैं विस्तार से। डोली चाय वाला सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय है और वे एक इवेंट के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करता है। इवेंट में आमंत्रित होने के लिए पहले अपने मैनेजर से बात करनी होती है और कुवैत के एक फूड ब्लॉगर ने कुछ दिलचस्पी जानकारी इंटरनेट पर डोली चाय वाले के बारे में शेयर कर दी है मित्रों। अगली खबर सामने निकल कर आ रही है। सिंगापुर के पीएम मोदी की मासिक सैलरी 1,15,00,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल है। सिंगापुर के पीएम मोदी की सैलरी करीब 1,15,00,000 रुपए प्रति माह है, जो दुनिया के किसी भी राजनेता से अधिक है मित्रों। अगली खबर, टैक्स भरने के मामले में कोहली किंग हैं। कोहली पिछले वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए। एक आंकड़े के मुताबिक विराट ने 66 करोड़ रुपए टैक्स चुकाए हैं। विराट सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले भारतीय सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। ऐसे में कोहली के बारे में भी कहा जा रहा है कि देश में टैक्स देने में राजा हैं। अगली खबर की बात करें तो छात्रों को 3,000 रुपये की मदद मिलेगी। अगर आपकी उम्र 12 साल है तो सरकार आपको 3,000 रुपये की सहायता देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच रोजगार संगम सहाय योजना के तहत बार करना ना भूलें। छात्र पुरुष और महिला को प्रति माह 3,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि इस सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपके घर में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और आपको 12वीं पास होना चाहिए, जबकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा मित्रों। अगली खबर की बात करें तो गलत फ़ोन कॉल पर बड़ा फैसला। फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार 1 सितंबर से नए नियम लागू करने जा रही है। ट्राई ने इस समस्या में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक ब्लॉकचेन आधारित डीएलटी तकनीक लागू करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि 1 सितंबर से फर्जी कॉल पर रोक लग जाएगी मित्रों। अगली खबर की बात करें तो 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन। अगर आप सिर्फ 210 रुपये प्रति माह जमा करके रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल के बाद अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इस सरकारी योजना का नाम अटल पेंशन योजना है, जो हर महीने गारंटी शुदा पेंशन प्रदान करती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 210 रुपये प्रति माह निवेश करना होगा, या अगर आप 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको केवल 42 रुपये का निवेश करना होगा मित्रों प्रति माह, जबकि इस योजना में 60 साल तक निवेश करना होता है मित्रों। अगली खबर बहुत ही बड़ी निकल कर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त कब आएगी? आइए जानते हैं विस्तार से। भारत सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। किसानों को यह पैसा 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है।
किसानों को 4 महीने के अंतराल पर एक किश्त दी जाती है। आपकी जानकारी के मुताबिक किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त अक्टूबर महीने में आ सकती है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त के बारे में चेक करना चाहते हैं तो आप pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं मित्रों, अगली खबर की बात करें तो महिलाओं के लिए खुशखबरी निःशुल्क सिलाई मशीन योजना। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें घर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त सिलाई मशीन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर राज्य में श्रमिक परिवारों की 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन योजना प्रदान की जाती है। तो आज हम आपको पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाएं इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फिलहाल यह योजना देश के कुछ राज्यों में ही काम कर रही है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुफ्त सिलाई मशीन योजना चलाई जा रही है मित्रों। आगे इससे भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है आयुष्मान कार्ड से संबंध में विज्ञापन। आयुष्मान भारत के तहत महिलाओं के लिए बीमा कवर 2 गुना कर 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए करने की योजना पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में 4 लाख बेड जोड़ने के साथ ही लाभार्थी की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने की तैयारी की जा रही है। इस योजना को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मुख्य प्राथमिकता में से एक के रूप में पेश किया गया है मित्रों। अगली खबर की बात करें तो नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग नितिन गडकरी एबीपी लाइव इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2025 के दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी ने परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वैकल्पिक ईंधन का भी जिक्र किया। इसके साथ ही गडकरी ने अपनी कार के बारे में कहा कि यह इथेनॉल से चलती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने की सलाह दी है। नितिन गडकरी ने अपनी कार का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरी कार इथेनॉल पर चलती है। अगर इस कार की तुलना में पेट्रोल से करें तो इसकी लागत 25 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि इथेनॉल के साथ इसकी लागत और भी कम है। 1 लीटर इथेनॉल की कीमत 60 रुपये है, जबकि पेट्रोल की कीमत 120 रुपये से ऊपर है मित्रों। अगली खबर की बात करें तो लाइसेंस के लिए अब नए ट्रैक बनाए जाएंगे। राज्य के 13 जिलों में अगले मार्च तक फुल लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा। जो लोग ड्राइविंग टेस्ट देने से डरते हैं उन्हें किराया आधारित अनुबंध से फ़ायदा हो रहा है। वर्तमान में 38 आरटीओ में से 26 में प्रौद्योगिकी से सुसज्जित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक हैं और 13 आरटीओ में टेस्ट ट्रैक बिना सेंसर और कैमरे से मैनुअल रूप से लिए जाते हैं, जिसमें 60 करोड़ से अधिक की लागत से नया सिस्टम विकसित किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो खुशखबरी, यूपी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। यूपी में मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत जनपद के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जिला सेवा आयोजन विभाग ने रोजगार संगम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न रोजगार के अवसरों से जोड़ना और उन्हें उपयुक्त सैलरी पाने में सहायता प्रदान करना। यह पहल राज्य सरकार की ओर से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रामपुर के युवाओं के लिए खुशखबरी, यहाँ यूनिटी डिग्री कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ 3 कंपनियों द्वारा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा मित्रों। अगली खबर की बात करें तो क्या चाहते हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2 पहिया वाहन निर्माताओं से आग्रह किया है कि वे ग्राहकों को कम कीमत पर हेलमेट उपलब्ध कराएं। गडकरी चाहते हैं वाहन निर्माता ग्राहकों को सस्ते में हेलमेट दें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सके।
गडकरी ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा है कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो सपा की सरकार बनते ही यूपी के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में मिली बढ़त के बाद से ही समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अगर मंगलवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। हालांकि अखिलेश ने गोरखपुर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल भी मच सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है, समाज का हर वर्ग परेशान है, बेहाल है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही पूरे देश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। मित्रों, अगली खबर, यूपी में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत में ज़मीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। पूरे देश में ज़मीन रखने का एक सा कानून नहीं है। ऐसे में अगर बात यूपी की करें तो यहाँ सरकार के नियम के अनुसार एक शख्स अपने नाम पर अधिकतम 12.5 एकड़ किसी भूमि खरीद सकता है। इससे ज़्यादा ज़मीन खरीदने की अनुमति यहाँ नहीं है। कहाँ कितनी ज़मीन खरीद सकते हैं? केरल की बात करें तो केरल में ज़मीन खरीदने की लिमिट 7.5 एकड़, महाराष्ट्र में ज़मीन खरीदने की लिमिट 54 एकड़, पश्चिम बंगाल में ज़मीन खरीदने की लिमिट 24.5 एकड़, बिहार में ज़मीन खरीदने की लिमिट 15 एकड़, हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीदने की लिमिट 32 एकड़, कर्नाटक में ज़मीन खरीदने की लिमिट 54 एकड़। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदने की लिमिट 12.5 एकड़ रखी गई है। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों की तरह ग्रहण का बड़ा महत्व माना जाता है। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उस घटना को खगोलीय घटनाओं में एक माना जाता है। अप्रैल में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था और अब अक्टूबर में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2-3 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगेगा। इस ग्रहण का समय रात 9:13 PM से अगले दिन सुबह 3:17 AM तक रहेगा। इसकी अवधि करीब 6 घंटे की रहेगी। हालांकि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा क्योंकि यह ग्रहण रात में लगेगा। वहीं सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो बाइक वाले सावधान, बदल गए ट्रैफिक के नियम। सितंबर का महीना शुरू हो गया और इसके साथ ही ट्रैफिक के रूल्स में बदलाव हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट के जजों ने आज ट्रैफिक नियमों पर सुनवाई की है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में आज से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो आपको 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा। विशाखापट्टनम की पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस आने वाले 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही केवल ISI मार्क वाले हेलमेट ही पहनने अनिवार्य होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, अगली खबर की बात करें तो यूपी में इन लोगों को मिलेंगे 15,000 रुपये। यूपी में दिव्यांगजनों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। CM योगी के निर्देश पर अब दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिए वित्तीय अनुदान की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। ये रुपये दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा उपकरण खरीदने के लिए दिए जाएंगे। अनुदान राशि में हुई इस वृद्धि में अब प्रदेश के दिव्यांगजनों को महंगे कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण भी किया जा सकेगा।
दरअसल प्रदेश में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण के लिए वित्तीय अनुदान कैसी स्वीकृत करने की नियमावली के तहत अब तक 10,000 रुपये के अनुदान की व्यवस्था थी। सरकार ने इस नियमावली में संशोधन कर इसे 15,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।